गाल भी चला रहा है। भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारा कंठ जो होता है वो खुल जाता है। तो हम किसी भी अवस्था में रहें, अभ्यास एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको हम लंबे समय तक करते हैं, अब भगवत कृपा हो गई, जीवन जी रहे हैं सब, तो सभी जी रहे हैं। इससे अलग कुछ करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर जो है हम लगभग 1 आध साल के बाद फिर घर छोड़ ही दिए, तो हमारा निकल गया। तो अभी जो जवानी का आखिरी समय है, तो ये हम चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों में पूर्ण तरह लगाएं कि हमारा जो है जीवन सफल हो जाए, या हम अगर जीवन सफल ना भी हो। है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार रामदास महाराज जी के पास आए हुए हैं दोस्तों। आइए वहाँ चलेंगे और महाराज जी से पूछेंगे कैसे यहाँ पर रह के भोजन प्रसादी और कैसे यहाँ तपस्या करते हैं, और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे और रास्ते भी दिखाएंगे कैसे महाराज जी किस तरह यहाँ पर रहते हैं और किस तरह घंघोर जंगल में कितने अंदर रहते हैं। चलेंगे दोस्तों और महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे। बने रहे वीडियो में, आपको दिखाएंगे महाराज जी के और कुटिया भी दिखाएंगे और जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कितना सुंदर स्थान है वह भी दिखाएंगे दोस्तों। बने वीडियो में आप चलते हैं दोस्तों और महाराज जी से मिलते हैं। जब तक आप ये नज़ारा देखिए दोस्तों, और देख सकते हैं कैसे यहाँ भी है जंगल। इस समय जंगल थोड़ा उजड़ा हो गया है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण पत्तियाँ सूख जा रही हैं क्योंकि पानी नहीं बरस रहा, और देख रहे हैं कितना मौसम गर्म है। और चलेंगे दोस्तों, आइए चलते हैं। गाल भी चला रहा है तू कर दी। हाँ उत्तराखंड आ गए, मिनी उत्तराखंड भाई। ऊंचे पहिया ऊंचे पहिया रहते हैं, गिरफ्तार होते हैं। जब गिरफ्त रहेगी तभी तो वहाँ चढ़ेगी। महाराज जी कुटिया दोस्तों हम आ चुके हैं। महाराज जय श्री राम महाराज जी। दोस्तों हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया पे, और महाराज जी भी कहीं गए हुए हैं, लगता है कहीं के आस पास होंगे दोस्तों। और देख पा रहे हैं महाराज जी के पास और बैनर भी लगा हुआ है, और अपनी कुटिया का महाराज जी ने किस तरह रंग दी है। पहले जाली लगी थी लेकिन आपको जाली नहीं दिखी होगी, अब तो रंग गया है तो जाली इस समय दिख रही है दोस्तों। और इसमें बंदर बहुत परेशान करते हैं, और लगी रहती थी तो ज़बरदस्ती घुसते थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि जाली लगी। जब वो टकराते तब उनको समझ में आया कि कुछ न कुछ लगा हुआ है। आइए चलते हैं दोस्तों, ये महाराज जी कुटिया है। अभी महाराज जी यहीं पे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी के अंदर अभी चलते हैं दोस्तों, और महाराज जी कुटिया दिखा दें कैसे यहाँ पर टटिया डाले हुए हैं, और बरसात पन्नी लगी हुई है दोस्तों, और बरसात होने वाली है तो महाराज जी को हम पन्नी भी वितरण करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी के पास कैसे यहाँ पर कंडे उंडे की व्यवस्था रखी है, लकड़ी की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ जंगल में यही एक साधन है भोजन बनाने का, और इसी से महाराज जी अंदर भोजन बनाते हैं। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों चारों तरफ जंगल है, और किस तरह यहाँ पर महाराज जी रहते हैं इस तरह जंगलों में। बीहड़ जंगल है दोस्तों, और महाराज जी यहीं पे सोते हैं। पहले बाहर नहीं सोते, पहले अंदर सोते, अब तो चारों तरफ जाली लग गई है, तब यहीं पे महाराज जी निश्फिक्र होकर सोते हैं। आइए चलते हैं, महाराज जब भी आएंगे तो उनसे बातें करेंगे, सत्संग करेंगे। बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों कैसे महाराज सही आ रही महाराज जी। हम काफ़ी सालों से आपसे जुड़े हुए हैं, अक्सर आते भी रहते हैं महाराज जी। हम हमेशा आपको देखते रहते हैं कि आप मुंह में मतलब कुछ ना कुछ जपते रहते हैं। तो महाराज जी ये क्या आप जपते रहते हैं? राम नाम लेते रहते हैं कि राधा नाम लेते रहते हैं? हम जो है रामानंदी साधु हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा भगवान राम जी का मंत्र मिला हुआ है, तो हमारे श्री सीताराम जी महाराज जी, तो हम बस उन्हीं का नाम जो है प्रयास करते रहते हैं कि हम निरंतर उनका जाप कर सकें, जिसको अजप अजप बोलते हैं। पर अभी वो स्थिति हमारी नहीं आई है कि अजप अजप में जो है प्रवेश हो सके, पर हम प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यू, जो है अपना जो एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अजप अजप जो है
शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ये महाराज जी अजपा जप ये क्या होता है? थोड़ी साधकों को बता दीजिए, बहुत से नए नए साधक हैं तो उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो क्या होता है कि भगवान का नाम जो है ये निरंतर जाप करना होता है। जी जी तो भगवत के ऐसे जब हम निरंतर मन से भगवान का नाम का जाप करते हैं तो हमारा कंठ जो होता है वो खुल जाता है। जी तो हम किसी भी अवस्था में रहें, अभ्यास एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको हम लंबे समय तक करते हैं और भगवत कृपा हो गई जी तो फिर ये हमारा, हम सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जी। तो 24 घंटे हमारा नाम जो है चलता ही रहेगा, बंद 24 घंटे महाराज जी ये नाम जपते चलते रहेगा। रहता है। महाराज जी हम जैसे आते हैं देखते हैं आपको, आप अगर काम भी कर रहे हैं, कुछ खाना भी पका रहे हैं, तो आपका जप ये हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। हाँ, इस तरह का अभ्यास करना होता है। अच्छा ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई या भगवान की ही कृपा हो गई, जी साक्षात जी भगवान की, तो तब ये चीज़ें होती हैं। और ये होता है कि बस साधक को क्या है कि अपने अपनी तरफ से जो है प्रयास करना होता है। जी जी जब भगवान कृपा करेंगे तो कंठ जो है खुल जाएगा, तो फिर अजप अजप जो है भगवत कृपा से शुरू हो जाएगी। अब हालांकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है जी जी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई जी। हमें तो भजन करना है, हमें ये नहीं देखना है कि भाई हम सो रहे हैं कि बैठे हैं कि हमें क्या करना है। बस हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। तो भगवान के चरणों में लगाने का एक माध्यम ये है कि भगवान का नाम जप करो, जी तो उनका स्मरण होता रहेगा, उनका चिंतन होता रहेगा। तो बस हम यही करते हैं कि भाई भगवान का नाम जो है हमारे मुख पे आएगा तो हमारा जो मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहेगा। जी। महाराज जी हम बहुत से संतों को देखते हैं कि वो हाथ में माला लिए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े माला लिए रहते हैं, हजार हजार गुड़िया रहती हैं उसमें, हमारी और तो उसको लेके जपते रहते हैं महाराज हमारी जी। तो इतनी सामर्थ्य नहीं है उतनी महंगी माला खरीदने की। लेकिन महाराज जी आप तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता है जप करते हैं, क्योंकि आप निरंतर काम करते हुए जप रहे हैं। लगातार करते और रहते हैं। वो महाराज जी बाकियों को जो हम देखें कि जब बैठते हैं तभी वो जप करते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। जी अजपा जप में यही होता है जी कि हम जो है जब से मतलब हम मतलब कि सुबह मॉर्निंग उठते हैं ना, जी जी तब से शुरू हो जाता है और रात्रि के शयन काल तक वो चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। तो इसको अजप अजप बोलते हैं कि मतलब कि कभी कभी इतना अभ्यास हो जाता है कि वो सोते सोते भी होने लगता है, चलता रहता है। वो महाराज जी एक ऐसा क्या दिमाग में वही चीज़ घूमता रहता है हाँ, हमेशा। वो भगवत कृपा होती है तो तब, या संत कृपा होती है, कोई महापुरुष की कृपा हो जाए तब ऐसा होता तब ऐसा होता है। है। हाँ, तो महाराज जी ये जप करना मतलब माला लेके जप करना सही है कि ऐसे ही जप करना चाहिए? देखो भाई, माला लेके जो जप कर रहे हैं तो उनको हम गलत नहीं कहेंगे, जी पर एक सीमा तक तो ये देखा जाए कि माला हम कब तक लिए रहेंगे हाथों में। जी एक ऐसी अवस्था आती है जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं, जी तो जी उसमें तो सब कुछ छूट जाता, अपना शरीर काम ही नहीं करता, तब क्या करोगे? बिल्कुल तो उस समय तो हमारी जिह्वा ही काम करेगी, जी मुख में पड़ी रहेगी और अपना जो है राम नाम, जपते हाँ, रहो। जप होता रहेगा। जी तो इसलिए हम जो है बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भजन करने के लिए। जी जो हम अपने शरीर से, मन से कर सकते हैं, वो बाहरी साधनों से हम भजन नहीं कर सकते हैं। जी इसलिए हमने दूसरी चीज़ों का अभ्यास तो किया ही नहीं है। तो हम अपना जो है इसीलिए गुरुदेव भगवान की कृपा से जो है हम वैखरी वाणी बोलते हैं इसको, मुख से जपना। जी तो वैखरी वाणी से ही हम मुख से ही जाप करते हैं। तो जिससे ये होगा कि अगर हम शयन काल में हो चाहे शैया में हो, जी किसी भी अवस्था में पड़े हुए हैं, जी तो वो तो अपने हाथ में ही है ना। अपना मन अगर भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो भजन तो भी होगा। माला की आवश्यकता नहीं है, किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसमें मतलब कि हम जो है आसानी से भगवान के चरणों में जो है प्राप्ति कर सकें। जी हमारी होगी 20 के लगभग होगी, 20-21 इतनी ही होगी कुछ। जी। तो महाराज जी आपने गुरु कहाँ बनाए थे? गुरुदेव भगवान हमारे यहीं रहते थे, चित्रकूट धाम में। तो कैसे महाराज जी आपने गुरु खोजा? हालांकि हम कई बार जो है गुरु की तलाश में कहो या इस देश में आने के लिए कहो, कई बार प्रयास कर चुके हैं घर में रहने, जब उस समय रह रहे थे। जी तो स्टडी पीरियड में क्या होता था कि हम घर से बाहर निकल जाते थे, जी या कहिए कि हम इस तरह का बैराग होता था या फिर इस तरह की मन में खोज के लिए लालसा होती थी कि हमें भजन करना है,
और एकांत में रहना है, साधना भजन करना है। जी जी घर वालों को पता नहीं होता था। तो हालांकि उस समय जो है हम स्टडी पीरियड में क्या है कि अपना सुबह शाम घर में साधना भजन करते थे, जी जी तो उसमें संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो हम जो है जैसे समय होता था तो अपना छुट्टियों के मौसम में अपना निकल जाते थे। जी और उसके बाद जो है सब जगह भ्रमण किया, पर हमारा मन जो है कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। जी पर जब हम चित्रकूट में आए हैं और जंगल के अंदर प्रवेश किया है, जी पहले तो चित्रकूट में पहली बार आए थे तो कामतनाथ भगवान की परिक्रमा करके वापस चले गए। जी एक संत जी से हमने कहा था, वो तुलसीदास जी महाराज का पीपल का पेड़ है ना, जी, उससे जी। आगे जो हनुमान मंदिर है बाएं हाथ में, जी तो वहाँ एक संत जी बैठे हुए थे। तो उनसे हमने कहा था कि हमें संत होना है, भजन करना है। जी तो उन्होंने हमें देखा, बोले कि आप घर चले जाओ। जी मतलब काफ़ी छोटे थे आप। हाँ, उस समय हम मतलब बहुत होंगे तो 17-18 के लगभग रहे होंगे, या सो आस पास ही रहे होंगे। जी तो हमने सोचा कि शायद क्योंकि हम तो घर में भजन करते थे ना, तो हम सोचे कि शायद भगवान की ऐसी इच्छा होगी। जी तो उनकी बातों को मान करके हम लौट गए थे घर। जी तो घर में ही अपना भजन करते थे, रामचरित मानस जी के पाठ करते थे, और भजन पूजा पाठ वगैरह ध्यान सब कुछ करते थे। तो भी शांति नहीं मिली कि अरे ये सब तो जो मतलब कि जैसे हम जीवन जी रहे हैं सब तो सभी जी रहे हैं, बिल्कुल। इससे अलग कुछ करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। जी तो फिर जो है हम लगभग 1 आध साल के बाद फिर घर छोड़ ही दिए, चित्रकूट में चले आए हैं। तो यहाँ चित्रकूट में आकर के हमारा मन जो है थोड़ा शांत हुआ, भजन करने की इच्छा जागृत हुई कि हमें यहीं पर रहकर भजन करना है। जी तो फिर तब से जो है हम चित्रकूट में स्थायी रूप से रह रहे हैं, अपना साधन भजन कर रहे हैं। पर यहाँ पर भी क्या है कि उतनी उचित व्यवस्था नहीं है, जी क्योंकि ठंडी के मौसम में चलो चल ठीक है, जी गर्मी में भी जैसे तैसे चल जाता है, पर बरसात के मौसम में आप कंटिन्यू जो है 4 महीने साधना नहीं कर पाएंगे। जी हाँ महाराज जी, हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में मंदाकिनी में काफ़ी उफान आ जाता है, पानी बहुत गंदा हो जाता है। इतना गंदा हो जाता है कि आप जो है हाथ पैर भी धुलने लायक नहीं रहता है कि आप हाथ पैर धुल लें। इतना मतलब कि उसमें स्मेल आती है कि उसके पास जाना भी आप पसंद नहीं करेंगे। जी और पीने के बाद तो बहुत ही दूर हो जाती है। जी पीने के लिए पीछे वाली धारा का इस्तेमाल करते हैं। जी अमृतधारा। हाँ, तो वहाँ भी जब बरसात हो जाती है तो 2-4-6 घंटा के लिए, कभी कभी 24 घंटे के लिए दूषित हो जाता है। जी तो बार बार जल के लिए दौड़ना पड़ता है कि भाई अगर जल मिल जाएगा तो रसोई के लिए हो जाएगा और बिल्कुल। पीने के लिए हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि अपना जो है ऐसे में तो साधन, हाँ महीना 2-4 महीने के बाद दूसरे के हम साधन भजन कर सकते हैं, जी जी पर लंबा अनुष्ठान करना हो तो लंबा अनुष्ठान यहाँ पर नहीं किया जा सकता। जी जी उसके लिए या फिर जानकी कुंड जाओ या फिर किसी दूसरे धाम में जाओ। जी जी क्योंकि बारिश के मौसम में चारों तरफ से नदी पूरी उफान पे होती हाँ, है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। रास्ता आवागमन भी कम हो जाता है, मतलब कि इतना कीचड़ हो जाता है और इतना अ, बारिश के कारण रास्ता ख़राब हो जाता है कि जो है आप सामान भी नहीं ला सकते आगे। राशन तो वगैरह। महाराज जी, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं इस कुटिया में, जंगल में? यहाँ हमें लगभग 8 साल के लगभग हो गया है। जी इससे पहले हम 9-10 साल जो है टाटी घाट में रहे हैं। अच्छा हाँ, टाटी घाटी से यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ना जी। तो हाँ, लगभग इतने समय तक वहाँ रहे हैं। जी महाराज जी, अब मुझे लगता है कि आप कोई कठिन तपस्या करने वाले अब हैं। हम देखो क्या है कि अब हमारी अभी उम्र लगभग 40 के लगभग हो रही है, जी और 10-20 साल के बाद फिर हमारी अवस्था ढल जाएगी। जी फिर साधना भजन नहीं हो सकता। बैठ करके हम भले ही अपना भगवत नाम उच्चारण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, जी पर उसमें संतुष्टि नहीं होगी, जी क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय बचा है, जी क्योंकि बालापन तो हमारा निकल गया। जी तो अभी जो जवानी का आखिरी समय है, तो ये हम चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों में पूर्ण तरह लगाएं कि हमारा जो है जीवन सफल हो जाए, या हम अगर जीवन सफल ना भी हो तो कम से कम मन में संतुष्टि तो हो जी कि हमने प्रयास किया था, हुआ नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं जी कि हमारे मन में जब हम शरीर छोड़े तो ये दुख ना हो कि नहीं हमने प्रयास नहीं किया, इसलिए हम जो है विफल हो गए। जी
तो उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, ऐसी जगह खोज रहे हैं जी कि जहाँ हम जो है 12-14 साल या इससे अधिक साल तक जो है रुक करके हम अपना साधना भजन जो है कंटिन्यू कर सकें। जी तो उसमें हमें भी संतोष होगा और क्या है कि अगर हमें प्राप्ति हो गई जो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो देश का भी और सबका भी कल्याण होगा। जी। तो क्योंकि महाराज जी आप मतलब 12-14 साल के लिए आप मतलब चित्रकूट से बाहर जाके कहीं भी कोई स्थान चुन के आप वहाँ पे साधना एकांत में करना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि 12-14 साल का अनुष्ठान उठा लेकर के अपना जो है गुप्त रूप में जो है भजन करने की इच्छा है मन में, जी पर उस तरह का उचित स्थान नहीं मिल रहा। जी और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं जी या फिर जिनकी नज़र में इस तरह का कोई स्थान हो मतलब तीर्थ स्थल में, जी जी तो वो हमें ज़रूर सूचित करें और हमारा नंबर वगैरह आप बता दीजिएगा उसमें मतलब कि नोटिस कर दीजिएगा, जी तो जिससे हमें जानकारी हो जाएगी तो हम वहाँ पर जाएंगे, वो स्थान को देखेंगे। अगर साधना भजन लायक होगा जी तो हम वहाँ पर जा कर के जो है अपना जो मन की इच्छा है उसको जो है पूरा कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि 12-14 साल के लिए महाराज जी एकांतवास में रह के भजन करना चाहते हैं, जहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आपकी नज़रों में उत्तराखंड साइड, अगर उत्तराखंड साइड महाराज जी साधना अगर आप हम करना चाहें तो सही रहेगा क्या? हाँ, ठंडे क्षेत्र में क्या है कि लंबे समय तक अगर हमें बैठ के भजन करना है तो जी वो ठंडे क्षेत्र में ही उचित रहेगा। जी और बाकी हम गर्म क्षेत्र में तो देख ही चुके हैं, जी पर यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के भजन नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। तो जी, तो जैसे कि दर्शकों, महाराज जी अगर उत्तराखंड साइड के कोई भी दर्शक हैं, अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे संत रह सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए और महाराज जी से संपर्क करिए। तो महाराज जी उस जगह को देखेंगे, अगर उचित होगा साधना के लिए तो महाराज जी वहाँ पे ठहर के 12-14 साल साधना करेंगे और उससे लोगों का कल्याण होगा। तो महाराज जितने दर्शक हैं वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे अगर उनकी नज़रों में कोई ऐसा जी, स्थान होगा। हम बस इतना चाह रहे हैं कि पर्याप्त रहने की व्यवस्था हो और बिजली की व्यवस्था हो, जी और बाकी व्यवस्था तो भगवान हमारी स्वयं ही कर देंगे। जी जी पर इतना अगर सहयोग कर सकें तो हमारे लिए जो है थोड़ा सुलभ हो जाएगा, जो है इस साधना में जो है आप जो सहयोग करेंगे, जी जी क्योंकि हमारे पास समय कम है, उतना जी अधिक समय नहीं रह गया। हालांकि समय तो है, ये नहीं पता कि हमें कब तक जीवन इस शरीर में रहना है, जी जी पर ये है कि साधन काल जो है वो एक सीमा तक होता है कि भाई आप इस समय तक जो है आप साधना कर सकते हैं। बिल्कुल उसके बाद शरीर काम नहीं करेगा तो एक तरह से शरीर मृतक ही है। जी जी तो इसीलिए जो है हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तो अपना जो है प्रयास जो है उसको जो है प्रयास को जो है पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल और फिर बाकी भगवान के ऊपर है कि जब भगवान चाहेंगे तभी कुछ होगा। हम अपने प्रयास बिल्कुल, तो कर उनकी ही बिना मर्जी के कुछ नहीं हाँ। होता। उनकी मर्जी है तो आप यहाँ पे हैं, उनकी मर्जी होगी तो आप कहीं पे कहीं भी न रुक कहीं चले सकते हैं। जाएँ। जी उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है, वहाँ पे देवभूमि है। देवताओं का वास है। अब बहुत से वहाँ के दर्शक भी हमारे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई संपर्क करेंगे। अगर आप वहाँ पे साधना करना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ठंडा इलाका भी है, बहुत अच्छा स्थान है, तो कोई ना कोई ज़रूर आपको महाराज जी जगह मिल जाएगी। जी। सब करो इसको।